Hello students, welcome back to my channel. In this video we will discuss MCQ based question of P block elements. This is my third video on this topic and this is the most important chapter for semester 1 class 12th chemistry. First question is PCl3 phosphorus trichloride on hydrolysis gives H3PO3, H2PO3, H3PO4, POCl3। अच्छा, इसके बारे में हमें क्या पता है कि जब PCl3 को हम मॉइस्चर के कांटेक्ट में ओपन छोड़ देते हैं तो PCl3 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, यानी उसमें से वेपर्स निकलते हैं और वो किसके निकलते हैं? H3PO3 एंड HCl, H3PO3 एंड HCl। तो करेक्ट आंसर इज H3PO3। PCl3 on hydrolysis gives H3PO3 and HCl। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स of group 16 element in the order of increasing stability। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्राइड दिया है H2S, H2O, H2TE, H2SE। तो these are हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ऑक्सीजन फैमिली, जिनको हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सीजन, देन सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम एंड पोलेनियम। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम O to TE एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जब हम O से टेरुलियम जाते हैं यानी अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो लंबी बॉन्ड बनाता है। लंबी बॉन्ड यानी वीक बॉन्ड बनाता है और वीक बॉन्ड जो होती है वो इजिली से डिसोशिएट हो जाएगी। ठीक है, यानी हेंस बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम O to TE। तो जो जितना जल्दी से बॉन्ड डिसोशिएट करेगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। तो H2O जो हाइड्राइड है वाटर का, H2O ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू H2TE। जब हम ऑक्सीजन से TE तक जाते हैं, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, Se, TE, when we move down the group atomic size increases, bond length also increases, bond strength decreases and bond dissociation enthalpy also decreases। यानी H2TE की जो बॉन्ड है H और TE के बीच में, ये वाली जो बॉन्ड है ये फास्ट डिसोशिएट होगी ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से ये हाइड्राइड जो है वो अनस्टेबल है। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 2 इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, H2O इज मोर स्टेबल ऑक्साइड एज कंपैरिजन टू H2TE। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द आयन और ग्रुप डिटेक्टेड बाय K2HgI4। What is K2HgI4? This is coordination complex of mercury and Nessler's reagent। आप जो सॉल्ट एनालिसिस करते हो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 11th और 12th में, तो जब कैटायन की एनालिसिस की जाती है तो कैटायन में हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप से जो कैटायन बिलोंग करता है इज NH4+ विच इज अमोनियम, और उसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो है नेस्लर्स रिएजेंट्स टेस्ट, जो कि अमोनिया जो है, अमोनियम जो अमोनिया है, जब वो नेस्लर्स रिएजेंट से हम पास करते हैं जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो इट टर्न्स ब्राउन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कॉम्प्लेक्स इज मतलब शोन्स दैट कि अमोनियम कैटायन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो द आयन और ग्रुप डिटेक्टेड बाय K2HgI4 इज NH4+। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो K2HgI4 इज नेस्लर्स रिएजेंट, जिसको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट अमोनियम, जो कि एक स्कीम होती है कैटायन एनालिसिस की जिसमें हम 0 to 6th ग्रुप तक पढ़ते हैं। तो जीरो ग्रुप से जो कैटायन बिलोंग करता है वो है अमोनियम और उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट। तो K2HgI4 इज नेस्लर्स रिएजेंट। नेक्स्ट है
concentrated nitric acid upon long standing, जो conc HNO3 है is colorless but on long standing turns yellow brown due to formation of. अगर आप HNO3 को लंबे टाइम तक मतलब रखोगे, ओपन छोड़ोगे या लंबे टाइम तक रखोगे तो उसमें कलर डेवलप हो जाता है येलो ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2, क्योंकि NO2 जो गैस है इज ब्राउन इन कलर, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2. आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. तो मैं फर्स्ट वाले की रिएक्शन और लिख देती हूँ. PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस. PCl3 को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी जब उसको ओपन छोड़ोगे तो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्म H3PO3 एंड HCl. ठीक है, जो कि वेपर फेज में होता है, यानी इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं जिसकी वजह से हमें अपने आईज में क्या होगा, इरिटेशन फील होगा. तो इससे हमें पता चलता है कि जो PCl5 है वो मॉइस्चर में फ्यूम्स फॉर्म करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H3PO3 एंड HCl. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द ट्राई हेलाइड, ट्राई मतलब 3, हेलाइड मतलब हेलोजन ऑफ नाइट्रोजन, विच वन इज द लीस्ट बेसिक. अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रोजन के ही हेलाइड हैं, ट्राई हेलाइड. तो इन ट्राई हेलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट ऑल हैव 1 लोन पेयर. तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन NF3 है, NCl3 है, NBr3 है, Ni3 है, इनकी सबकी ज्योमेट्री इस तरीके से होती है बेटा. N F have 1 lone pair. पिरामिडल ज्योमेट्री होती है इन सबके पास. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर दे आर बेसिक. अब ऑल आर बेसिक, बट अब इनके बीच में कंपैरिजन करना है विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस और विच वन इज लीस्ट बेस. तो जितना जल्दी नाइट्रोजन या जितना इजीली से नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर डोनेट कर पाएगा उतना ज़्यादा बेसिक होता है. जैसे एसिड स्ट्रेंथ हम कैसे बताते हैं, जो जितना फास्ट H+ लूज करेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड. सिमिलरली हम बेस कैसे प्रूव करते हैं, जितना फास्ट वो लॉन पेयर डोनेट करेगा किसी दूसरी स्पीशीज को उतना स्ट्रॉन्ग ये क्या होगा, बेसिक होगा. तो अमंग द ट्राइहाइलाइड ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज द लीस्ट बेसिक पूछा है. तो NF3 इज लीस्ट बेसिक. तो आंसर इज NF3. अब NF3 क्यों है लीस्ट बेसिक है NF3. यहाँ पर जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, आप देखोगे डिफरेंस सिर्फ हैलाइड में है, नाइट्रोजन रिमेन सेम. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव विच हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये 3 जो फ्लोरीन है वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो लॉन पेयर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मोर अट्रैक्ट. ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर इजीली से डोनेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये चारों ही अमोनिया से लेस बेसिक है बेटा. अमोनिया यानी NH3, ये चारों ट्राई हेलाइड अमोनिया से लेस बेसिक होते हैं क्योंकि इनके साथ हेलोजन अटैच है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मैक्सिमम, यानी इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है टू विड्रो या टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा, हैंस लेस बेसिक. नेक्स्ट है चूज ट्रू स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है. ऑर्डर ऑफ एसिडिटी. आप देख रहे हो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स दिए हैं आपको या जो कंपाउंड्स दिए हैं वो फॉस्फोरस के दिए हैं. फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 15 और फॉस्फोरस ग्रुप 15 से बिलोंग करता है. तो यहाँ क्या दिया, H3PO4, यानी यहाँ पे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस आर गिवन. ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, एसिड मतलब हाइड्रोजन, फॉस्फोरस मतलब P. तो दीज आर द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस. तो जब भी ऑक्सो एसिड की एसिडिटी कंपैरिजन आती है तो हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन एलिमेंट मोर विल बी द एसिडिटी. जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम इज P. In these cases central atom is P, phosphorus. तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी फॉस्फोरस पर, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ज़्यादा एसिडिटी होगी.
तो H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे इट कम्स आउट टू बी +5, देन H3PO4 विच इज फॉस्फोरस एसिड इट कम्स आउट टू बी +3, एंड इन H3PO2 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +1. ठीक है, तो हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिटी. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, यानी H3PO4 इज मोर एसिडिक एज कंपैरिजन टू H3PO3 एज कंपैरिजन टू H3PO2. बट आगे वाली स्टेटमेंट भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, जितने भी ऑक्सो एसिड है फॉस्फोरस की ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑल ऑफ देम आर ट्राई बेसिक नहीं, ट्राई बेसिक नहीं होगा वो इनका आप जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं स्ट्रक्चर्स पे बनाऊंगी ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस और ग्रुप 17 के मॉलिक्यूल और 18 के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर्स पर वीडियो बनाऊंगी, तो उसको ध्यान से देखना. तो ट्राई बेसिक मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है कि जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑक्सो एसिड के अंदर उतने ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी हम बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं. तो मतलब बेसिक नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं. तो सपोज अगर कोई ऑक्सो एसिड फॉस्फोरस का एक ही H+ लूज करने की टेंडेंसी रखता है फ्रॉम OH ग्रुप विच इज अटैच टू P डायरेक्टली, तो वो मोनोबेसिक है. अगर वो उसके पास 2 OH ग्रुप है देन इट विल बी डाइबेसिक. एग्जाम्पल दे देती हूँ. सपोज दिस इज P डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड कॉमन बताई थी मैंने. एक होता है OH देन OH एंड दिस इज H. ठीक है, दिस इज H3PO3 जो कि फॉस्फोरस एसिड है. तो दिस इज डाइबेसिक एसिड. डाइबेसिक एसिड मतलब इट इज कैपेबल ऑफ लूजिंग ओनली दीज 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो इट इज डाइबेसिक. अगर सपोज यहां पर भी OH है देन इट इज ट्राइबेसिक. तो दीज आर नॉट, this is tribasic, this is dibasic and this is monobasic. Hence this statement is also wrong. Geometry is tetrahedral for all नहीं. ठीक है, तो only first statement is correct which is order of acidity. Total number of lone pair of electrons in XeOF4. ठीक है, तो अब XeOF4 के हम लॉन पेयर, हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे. मैंने बोला कि नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगे ज्योमेट्री इस पे बनाऊंगे, तो उसको ध्यान से देखना. XeO4 के अंदर वी नो डैट कि जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो ये O, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन. तो फ्लोरीन ने ऑक्यूपाई की है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड दिस विल फॉर्म पिरामिड. तो स्क्वायर पिरामिड इज ज्योमेट्री बट हैव 1 लॉन पेयर. तो ज़ेनॉन के पास 1 लॉन पेयर भी होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन XeF4 इज 1. ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन बाय, बेटा ये हम पढ़ते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. ग्रुप 17 का जो फर्स्ट मेंबर है फ्लोरीन विच इज बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, कि फ्लोरीन की अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, जो कि वाटर को भी ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है. फ्लोरीन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो वाटर को भी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है इनटू ऑक्सीजन. ठीक है, तो फ्लोरीन इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर इनटू ऑक्सीजन. व्हेन XeF4 इज ट्रीटेड विद वाटर इट फॉर्म, अगर हम XeF4 को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनाता है? वो बनाते हैं Xe plus XeO3. क्या बनाते हैं? This is the reaction. XeF4 plus water it give rise to xenon and XeO3. अगर पूछा जाए what happen when XeF4 is partially hydrolyzed, then it will form XeOF4. ठीक है, तब वो क्या बनाएगा? XeOF4 बनाएगा. बट यहाँ बोला XeF4 is treated with water, तो वाटर के साथ ट्रीट किया है तो इट विल फाइनली फॉर्म Xe plus XeO3. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन समझना है, किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई और टॉपिक समझना है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन क्वेश्चंस डाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. इन चारों में से नाइट्रोजन गैस हम किसको यूज़ करके नहीं बना सकते हैं? तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ डाई नाइट्रोजन. तो अमोनियम, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो ये वाला क्वेश्चन मैं वहाँ करवा चुकी हूँ. अमोनियम डाइक्रोमेट, ऑप्शन ए इज अमोनियम डाइक्रोमेट. तो जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन अलॉन्ग विद नाइट्रोजन
Cr2O3। मैं बता देती हूँ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। तो जब अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन विल फॉर्म अलॉन्ग विद नाइट्रोजन Cr2O3 प्लस वाटर विल फॉर्म्ड। सेकेंड प्रिपरेशन है बेरियम एजाइड को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं, या सोडियम एजाइड, बेरियम के प्लेस में हम सोडियम भी ले सकते हैं, तो इट विल फॉर्म बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस। थर्ड प्रिपरेशन है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट इज ऑल्सो फॉर्मिंग NaCl प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन। तो दीज 3 आर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 4 which we cannot use for the preparation of nitrogen is option C, ammonium chloride with CaO। CO is quicklime। ठीक है, तो एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद आयोडीन टू गिव। अब जो CONC-HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। सपोज, हिंट देख लो बेटा, अगर आप HNO3 को I माइनस में डालते हो, यानी HI के साथ ट्रीट करते हो HNO3 को, तो इट विल ऑक्सीडाइज HI इंटू I2। अगर आप HNO3 को कॉन्क नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन HI के साथ कराते हो, वेयर HI में I इज -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 विच गेट ऑक्सीडाइज टू I2 हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन, यानी I माइनस गेट ऑक्सीडाइज टू I2 एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू NO2 एंड वाटर। ठीक है, सिमिलरली अगर आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हो, वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ I2 इज 0, देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज इनटू HiO3 वेयर I हैव ऑक्सीडेशन +5। तो I गेट ऑक्सीडाइज टू +5 एंड फॉर्म HiO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो I माइनस गेट ऑक्सीडाइज टू I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड I2 गेट ऑक्सीडाइज टू HiO3। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन C इज करेक्ट। Option C is correct. Which among the following factor is most important in making fluorine the strongest oxidizing agent? अभी लास्ट क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि among all the halogen F2Cl2 Br2 I2 फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है O2 के अंदर। ठीक है, वाटर को भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। बट अगर क्लोरीन की रिएक्शन तुम वाटर के साथ करवाओगे तो HCl एंड HOCl, ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, विल फॉर्म्ड। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ध्यान से सुनना बेटा, फ्लोरीन में फ्लोरीन और फ्लोरीन का ड्यू टू स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होती है ना। एक्सपेक्टेड क्या था कि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो स्मॉल साइज एटम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए थी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ड्यू टू विच इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मैक्सिमम, ड्यू टू विच हैव लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट रीजन इज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सेकेंड इज साइज ऑफ F माइनस इज स्मॉल, ड्यू टू विच हैव हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज रीजन बिहाइंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ फ्लोरीन। तो अब सेलेक्ट करते हैं आंसर। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नो, आयनाइजेशन एंथैल्पी नो, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी इज करेक्ट, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की लो होती है और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल द हैलोजन। नेक्स्ट है द नोबल गैस विच डज नॉट फॉर्म क्लैथरेट इज। कौन सी नोबल गैस है जो क्लैथरेट नहीं बनाती? वो है हीलियम एंड नियोन। अब क्लैथरेट्स मीन्स केज। तो नोबल गैसेस को अगर हमें कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट होता है, तो उनके क्लैथरेट्स बना दिए जाते हैं। क्लैथरेट्स आर कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी केज बनाते हैं, पिंजरा बनाया जाता है नोबल गैसेस के लिए। तो वो क्यूनॉल का बना होता है, क्यूनॉल। ठीक है, क्यूनॉल हैविंग फॉर्मूला
C6H4OH2, यानी बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी हम इसको बोल सकते हैं, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। तो क्यूनॉल को यूज करके कंपाउंड बनाए जाते हैं, तो क्यूनॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसकी जगह पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो क्यूनॉल का बनता है पिंजरा, यानी इसके जब क्रिस्टल बनते हैं तो केज लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। क्यूनॉल को जब क्रिस्टलाइज करते हैं तो इसका केज लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है और इसकी कैविटी में नोबल गैसेस को ट्रैप करा दिया जाता है, उन मॉलिक्यूल को कैविटी के अंदर फिट करा दिया जाता है। तो क्यूनॉल का जो केज बनता है वो बड़े साइज का बनता है, जिसकी वजह से ये स्मॉल साइज हीलियम और नियन इसके अंदर बेटरली फिट नहीं हो पाती है। हेंस क्लैथरेट्स ऑफ हीलियम एंड नियॉन इज नॉट नोन, यानी जो क्लैथरेट्स हैं, जो केज लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्यों किया जाता है? फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नोबल गैसेज, टू स्टोर बेटरली, उनको बेटरली स्टोर करने के लिए, उनको इजी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्लैथरेट्स बनाए जाते हैं। तो हीलियम और जो नियॉन है वो क्लैथरेट्स फॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। क्वेश्चन आ जाए व्हाई हीलियम एंड नियॉन डजंट फॉर्म क्लैथरेट्स, तो रीजन इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइजेस। और क्लैथरेट्स में जो क्यूनॉल से क्लैथरेट बनता है, क्यूनॉल के जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्लैथरेट बनाया जाता है तो उसकी कैविटी का साइज बड़ा होता है और ये स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है जो कि उसके अंदर बेटरली फिट नहीं हो पाते हैं। तो बड़े साइज नोबल गैसेस को बेसिकली इसमें स्टोर किया जाता है एंड फॉर्म क्लैथरेट। तो इन दिस ऑप्शन हीलियम डजंट फॉर्म क्लैथरेट। तो अलॉन्ग विद हीलियम नियॉन इज ऑल्सो नॉट फॉर्म क्लैथरेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय जीनॉन? जीनॉन जब हेलाइड बनाता है जीनॉन के साथ, तो हेलाइड फॉर्म्स आर XeF2 हैव लीनियर ज्योमेट्री, XeF4, XeF6 like that. These are the 3 halides of xenon, but here all are in odd number, XeF5, XeF, XeF3, all of these, इनमें से कोई भी नहीं बनाता है। xenon फ्लोरीन के साथ इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, XeF2, XeF6, XeF4, अगर वो और ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है, XeO3, XeOF4 like that, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी कंपाउंड करेक्ट नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल करेक्ट नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्लियर है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।